हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। तो इंट्रोडक्शन से पहले हमें इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है जनार्दन, जनार्दन यानी कृष्ण। यहाँ श लगा है जनार्दन का, श का मतलब होता है का, खी या के। जनार्दन का पश्चिम यानी डायरेक्शन नहीं निकालना है हमें, इसका मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, बल्कि पश्चिम यानी फाइनल, संदेश यानी मैसेज, कृष्ण का आखिरी संदेश या फाइनल संदेश। इसके राइटर हैं महाकवि भास। भास नाटक चक्रम बुक से लिया गया है। भास नाटक चक्रम एक बुक है, उसके राइटर है महाकवि। और भास नाटक चक्रम का एक हिस्सा है दूत घटोत्कच। तो ये जो हमारा बुक है या हमारा चैप्टर है, इसमें आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि राजमहल में सभा लगी हुई है और एक राक्षस जैसा व्यक्ति वहाँ खड़ा है जिसकी बहुत हेल्थ है, हाइट है, और वो है भीम का लड़का। उस समय की बात है, महाभारत के समय में हस्तिनापुर में युद्ध, हस्तिनापुर में कौरव और पांडव, ये दोनों कजिन थे। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरवों की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के कारण ये युद्ध हुआ। और इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा, शब्दों का गलत उपयोग और किसी को नीचा दिखाना, मौके का फ़ायदा उठाना, ये बहुत सारी ऐसे रीज़न थे जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ जो हम जनार्दन का पश्चिम संदेश है, हम वहीं घूमेंगे, उसी के आसपास रहेंगे। तो यहाँ हुआ ये था कि जब युद्ध चल रहा था और युद्ध में एक चक्रव्यूह की रचना, एक युद्ध करने का तरीका होता है, और उस युद्ध में जो तरीका था चक्रव्यूह, वो सिर्फ अर्जुन को ही आता था और उसके अलावा किसी को आता ही नहीं था। और युद्ध में उस समय भाग्यवश अर्जुन थे नहीं, और ये चीज़ कौरवों को पता चल गई। तो कौरवों ने क्या करा, उस दिन चक्रव्यूह रचना वाला युद्ध ही उन्होंने शुरू करा। अब ये चीज़ जब पांडवों को पता चली तो उन्हें पता था कि ये युद्ध करने का तरीका सिर्फ अर्जुन को ही आता है और किसी को नहीं आता है। लेकिन अभिमन्यु ऐसा था जिसे वो युद्ध आता था, जिसने कि अपनी माँ के गर्भ में ही वो चीज़ सीख ली थी। एक बार हुआ यह था कि सुभद्रा, जो कि अभिमन्यु की मदर हैं, किसी कारणवश उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी महसूस हो रही थी, तो उस टाइम अर्जुन को ऐसा लगा कि मैंने क्या सुनाऊं कि इनका टाइम पास हो जाओ। तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना वाला ही युद्ध करने का तरीका जो होता है वो सुनाना चालू कर दिया। और तब अभिमन्यु गर्भ में थे और तभी उन्होंने सीखा। लेकिन युद्ध चक्रव्यूह के अंदर जाना तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन जब आने वाली बात थी उस बीच सुभद्रा को नींद आ गई, और इस कारण वो अभिमन्यु भी वो तरीका सीख नहीं पाए। तो वहाँ ये सोचने वाली बात है कि अभिमन्यु को भी सिर्फ उस चक्रव्यूह में जाना तो पता था, लेकिन आना नहीं पता था। और उस चक्रव्यूह में, उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था, उसमें अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। और इस कारण सभी पांडव बहुत दुखी रहते हैं। कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगता, कृष्ण भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे। तो इस दुख के कारण जब सभी परेशान होते हैं, तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि जब एक पुत्र की मृत्यु हुई है, तो अर्जुन और सभी पांडवों की ऐसी स्थिति है, तो अगर युद्ध टल जाए, किसी कारणवश युद्ध ना हो, तो और भी दूसरे लोगों को, कौरव हैं या दूसरे लोग हैं जिनके रिलेटिव युद्ध में ख़त्म होने होंगे या जिनकी मृत्यु होगी, तो ये दुख का सामना उन्हें ना करना पड़े। इसलिए कृष्ण ने दूत घटोत्कच जो थे उनको दूत बनाया, मैसेंजर बनाया, और शांति का संदेश देने के लिए उन्हें हस्तिनापुर पहुंचाया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो घटोत्कच थे बहुत शक्तिशाली थे, उनके फादर भीम थे। तो भीम के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भीम में कई हाथियों का बल था।
तो जब वो इतने शक्तिशाली थे तो निश्चित रूप से उनका पुत्र जो था घटोत्कच वो भी शक्तिशाली होना ही था। एक खास बात इसमें ये भी आएगी जो कि आपके चैप्टर में आएगी कि अब भीम जो थे उनकी पत्नी थी हिडिंबा जो राक्षसी जाति से थी, और अभी भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इस लेसन में ये चीज आएगा कि जब ये राक्षसी का पुत्र था लेकिन फिर भी वो शांति का संदेश लेकर जाता है एक इंसानियत के नाते और मानवीय व्यवहार करता है, जबकि सामने कौरवों में दुर्योधन, फिर धृतराष्ट्र, शकुनी ये युद्ध की इच्छा रखते हैं, बहुत इच्छा होती है इनकी युद्ध करके कैसे भी करके इन्हें युद्ध जीतना है और हस्तिनापुर का पूरा राजपाट इन्हें ले लेना। तो इस लेसन में ये पता चलता है कि वो जो इंसानियत का दावा करते हैं वो राक्षसी वृत्ति करते हैं, और जो राक्षसी का पुत्र है वो मानवीय व्यवहार करता है। तो जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अभी मैं लेसन चालू करती हूँ, उसके पहले ग्लोसरी। प्रविष्य इंटरिंग, मैंने पहले बोला है आपको कि जब मैं पढ़ती हूँ तो आपको बहुत ध्यान देना है, ग्लोसरी पे तो विशेष ध्यान देना है। मैंने यहाँ जो लेसन में जरूरी आने वाली हैं आपको समझाने वाली हूँ वो लिखा है, बाकी की ग्लोसरी आपके टेक्स्ट बुक में भी है और मैं भी आपको फॉरवर्ड करने वाली हूँ। प्रविष्य यानी एंटरिंग, अनार्य, इस शब्द को ध्यान से देखो, न आर्य, जो आर्य नहीं है, हम सब आर्य हैं। हमारे कल्चर क्या है, हम बहुत वेल कल्चर्ड हैं। हमारे सामने अगर कोई बुजुर्ग हो तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगर कोई तकलीफ में है तो हम उनकी मदद करते हैं। स्त्रियों का सम्मान करते हैं। स्त्रियों के सम्मान की बात तो क्या, हम तो पेड़ों का भी सम्मान करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। ये हमारे आर्य के कल्चर हैं। तो न आर्य मतलब जिनमें ऐसे अच्छे गुण नहीं हैं, जो लायक नहीं हैं। अनवर्दी, उत्पादिता यानी प्रोड्यूसिंग, जन्म देने वाले। अक्रमः, न क्रमः यानी कि नॉट द राइट ऑर्डर, जो कि ऑर्डर में नहीं है। अब इसका मतलब जब चैप्टर में आएगा तो मैं आपको वो डीपली समझाऊंगी। प्रसूतिम, सोर्स, उत्थाय, गेटिंग अप, श्रोतव्यः, शुड बी हियर्ड। कुरुकुल प्रदीप, द लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी। यदुकुल प्रवाल, स्प्राउट ऑफ यदु फैमिली। अब यहाँ इस चीज़ को समझो कि अभिमन्यु जो थे युद्ध के मैदान में जो मारे गए थे उनकी एज बहुत कम थी, और आप लोग यानी सभी बच्चे अपने कुल के, अपने खानदान के चिराग होते हैं, दीपक होते हैं। अभी आप छोटे हो, अंकुर की तरह हो। धीरे धीरे जब आप जैसे बड़े होगे, अपने आप में क्वालिटी पैदा करोगे, बहुत बड़े हो जाओगे, तो आप अपने परिवार को संभालने के लायक हो जाओगे। इसलिए बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने कहा है यदुकुल प्रवाल यानी कि अंकुर, यदुकुल के छोटा लैंप या अंकुर। क्षिप्रम यानी बहुत जल्दी, क्विकली। निर्जिता यानी जीता जा सके, वॉन। जातीय उपदेश, शब्द को ध्यान से सुन, देखो यहाँ लिखा है जातीय प्लस उपदेश, अ और उ मिलाकर ओ बना है, तो लिखा दोनों मिलाकर एक वर्ड बना जातीय उपदेश। जाति ने बर्थ, उपदेश यानी कि हमारे जीवन का उपदेश क्या है। जैसे बच्चा छोटा होता है, बोलना लगता है, चलने लगता है, तो धीरे धीरे मम्मी सिखाती बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपने खाना खाया है तो हाथ धो के आओ, बड़े आए हैं तो उनको नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, पैर छो। ये सारी चीज़ें हमें, अच्छी चीज़ें हमारे अपने घर से सिखाई जाती हैं, कल्चर्ड होते हैं। और जो जिन लोगों के टच में हम आते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमसे बड़े हैं, वो हमें ये चीज़ सिखा जाते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, जाति उपदेश यानी रियल मीनिंग ऑफ बर्थ और लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जन्म का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। हम जानवर जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते, हमें इंसान जैसा ही करना है, किसी की मदद करना है, अच्छा बिहेवियर करना है। फिर यहाँ देखो संधि भी मैंने रखी है, समुपेष्यति, दो शब्द है इसमें, समम प्लस उपेष्यति यानी उसके साथ उत्पन्न होती है वो। यहाँ देखो यदाज्ञाप्यति, यत यानी जो, आज्ञा यानी ऑर्डर, आप्यति यानी देते हैं, जो आज्ञा देते हैं। मदवचनावगंता एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ 3 वर्ड मिलाकर एक शब्द बनाया है। अब हम जब संधि देखेंगे तो हमको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। मम यानी मेरा, वचन यानी वचन या सेंटेंस,
अवगंता यानी उसको समझो। युधिष्ठिर आदयश्च, युधिष्ठिर आदयः च, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर, आदय ने एक्सेट्रा, 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, च यानी और, एंड। लेसन चालू करती हूँ मैं। घटोत्कच, घटोत्कच क्या बोल रहा है? प्रविश्य, जैसे वो एंटर करता है, पिक्चर में देखो, यहाँ पूरी राजसभा चल रही है, यहाँ घटोत्कच खड़ा है और युधिष्ठिर भी हैं। ये धृतराष्ट्र बैठे हैं जो कि अंधे हैं और उनकी पत्नी। तो घटोत्कच प्रवेश करता है और बोलता है, अये अयम, अत्र, अत्र यानी यहाँ, भवान यानी यू, धृतराष्ट्र, अरे आप यहाँ हैं धृतराष्ट्र। अनार्य सतस्य, अनार्य यानी जो आर्य नहीं हैं, जो लायक नहीं हैं, जो अच्छे नहीं हैं। सतस्य, सत यानी 100, उत्पादिता यानी प्रोड्यूस, 100 अनार्यों को जन्म देने वाले। उपश्रति यानी पास में जाकर। पितामह, पिता यानी फादर, पितामह यानी पिता से भी बड़े। अभिवादये घटोत्कच, और टेश 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 यानी बात आधी छोड़ दी उन्होंने। तो बोलते हैं वो 100 अनार्यों को जन्म देने वाले दादा। अभिवादये शब्द है, एक ही शब्द लिखा है अभिवादये, 3 मीनिंग, मैं अभिवादन करता हूँ। अब ये कैसे हो गया? एक वर्ड के 3 मीनिंग कैसे निकले? तो पहले ये ध्यान से सुनो, अभिवादन करता हूँ, प्रेजेंट टेंस, करता हूँ प्रेजेंट टेंस, मैं अभिवादन करता हूँ। यानी कि मैंने जब आपको टेंस सिखाए थे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी मैं खुद। अब यहाँ अभिवादये लिखा है यानी प्रेजेंट टेंस में देखो, ध्यान से सुनो आप इसे, मी वह मह, सी थह थह, टी तह अंति। दूसरे पद में अगर हम जाएंगे आत्मनेपद में तो वहाँ क्या होगा? ई वह महे, तो ई लगा है, अभिवादय प्लस ई, अभिवादये, और ई लगा, इसका मतलब आई लग गया है। तो मैं अभिवादन प्रेजेंट टेंस है इसलिए करता हूँ। घटोत्कच के बाद उन्होंने डेटेस रखा है यानी कि बात आधी छोड़ दी है। अब इति अर्ध उक्ते, यहाँ लिखा है इत्यर्धोक्ते। अब शब्द वापस से ध्यान से सुनो, इति अर्ध उक्ते, ऐसा आधा कहकर, न न अयम अक्रमः, नहीं नहीं ये क्रम नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। युधिष्ठिर आदयश्च मे गुरुवो हो, युधिष्ठिर आदि यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मे गुरुवो, और मेरे गुरु, गुरुवो लिखा है यानी बहुवचन की बात हो रही है। आप अभी 10th में आ गए हो तो आपको सिर्फ एक ही गुरु ने अभी तक नहीं पढ़ाया, बहुत सारे गुरुओं ने पढ़ाया है। तो जितने भी गुरुओं ने आपको नर्सरी से लेकर अभी तक पढ़ाया है सभी का आपको सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है मे गुरुओ भविन्तम अभिवादयन्ति, आपका अभिवादन करते हैं। देखो अभी तरीका चेंज हो गया है। अभी तो हम जब किसी के यहाँ गए, अगर हमारी पूरी फैमिली गई, हम मम्मी पापा भी हैं, दादा दादी भी हैं, बड़ा भाई भी है, दीदी भी है, हम भी हैं, तो हम तो पहले पहुंच जाएंगे, रखेंगे, पैर छू लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद पहले ये तरीका रहा होगा कि जो सबसे पैर बड़े होते थे पहले वो अभिवादन करते थे, उसके छोटे, फिर उसके बाद छोटे, फिर उनसे भी छोटे, फिर उनसे भी छोटे, और लास्ट में जो सबसे छोटा होता था उसका नंबर आता होगा। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि नहीं, ये सिस्टमेटिक नहीं है, पहले मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे गुरु, और उसके बाद मैं आपका अभिवादन करता हूँ। धृतराष्ट्र, एही एही पुत्र, एही यानी कम, पुत्र यानी सन, कम कम माय सन। अब देखो एही एही शब्द को ध्यान से सुनो, यहाँ ज़्यादातर इम्परेटिव मूड की बात की गई है। अनि, आव, आम, ही, यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर में या तो कुछ एफिक्स होगा ही नहीं या तो ही लगा होगा। तो यहाँ वो ही लगा है, एही एही पुत्र, आओ आओ पुत्र। ऑर्डर। घटोत्कच, अहो कल्याण खलु अत्र भगवान, अरे आप यहाँ कल्याण करने वाले हैं, भला करने वाले हैं। कल्याणाम प्रसूतिम,
प्रसूति मैंने सोर्स, यहाँ बता ही दिया था मैंने सोर्स। पितामहम आह, पितामह माह लिखा है यहाँ, दो शब्द हैं, पितामहम प्लस आह, आह यानी नहीं, आह यानी कहना से। तो कल्याण को जन्म देने वाले, देखो कमेंट पास करते हुए कहा गया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत शैतान लड़का होता है और आपके साथ मस्ती करता रहता है, या गर्ल से आपकी फ्रेंड ने मस्ती कर रही है, तो फिर वो अब उसने एक कुछ आपके साथ मस्ती कर दी, फिर आपने भी एक कद लगा दी और वो कंप्लेन करने आया कि टीचर इसने तो मुझे लगा दी। फिर आप कहते हो हाँ तुम तो बड़े सीधे हो ना। इसका मतलब सीधे का मतलब बिल्कुल सीधे नहीं, यहाँ हम कमेंट पास करते हुए कहते हैं कि, और हमारा मीनिंग ये होता है कि ये भी बहुत शैतान है। तो यहाँ उन्होंने कमेंट पास करते हुए कहा कि कल्याणों को जन्म देने वाले दादा को भगवान श्री कृष्ण ने अपना मैसेज पहुँचाया है। अब यहाँ चक्रायुध लिखा है, और चक्रायुध यानी पहली विभक्ति सिंगुलर, जिसका मतलब था ने, और चक्रायुध यानी चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, और चक्रायुध का मतलब श्री कृष्ण है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समाज आएगा। जब बात इनडायरेक्ट कही जाती है तो वहाँ कंपाउंड आता है बहुव्रीहि। धृतराष्ट्र बोलते हैं। अब जैसे घटोत्कच की बात बोलते हैं, कृष्ण की बात कि कृष्ण ने आपको ये मैसेज पहुंचाया है, वैसे ही जो धृतराष्ट्र थे वो अपने आसन से, सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। आसनात् उत्थाय, आसन से खड़े हो जाते हैं। कि माज्ञाप्यति, यहाँ शब्द लिखा है कि माज्ञाप्यति। अब उसमें 3 शब्द हैं, किम आज्ञा आप्यति, यानी भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देते हैं। भगवान चक्रायुध घटोत्कच। अब जैसे वो खड़े होते हैं तो घटोत्कच बोलते हैं न न न, नहीं आप खड़े मत होइए, आसन स्थेन, आसन पर स्थित रहकर, एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेश, चेयर पर बैठकर ही आपको भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनना चाहिए। धृतराष्ट्र यद आज्ञा आप्यति, भगवान चक्रायुध जो भी आज्ञा दें, और वे उपविष्टि यानी सिट डाउन, बैठ जाते हैं। घटोत्कच पितामह श्रूयताम। अब वो कौन सा मैसेज देने आए थे? अभिमन्यु की डेथ हो गई थी, सारे पांडव बहुत दुखी थे, और उनसे जो भी रिलेटिव थे सभी लोग परेशान थे, दुखी थे, और नहीं चाहते थे कि और आगे युद्ध बढ़े, दूसरे लोगों की हत्या हो, दूसरे लोगों की मृत्यु हो, और दूसरे लोग भी दुखी हो। तो अब वो अपना मैसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पितामह श्रूयताम, यानी पितामह सुनो। हावस, दुखी होकर बोल रहे हैं, अरे पुत्र अभिमन्यु, हावस कुरुकुल प्रदीप, द लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी, यानी कुरु खानदान के लैम्प। आप लोग भी अपने घर के, अपने खानदान के चिराग हो, तो जो पुत्र होता है उसको कहा जाता है कि खानदान का दीपक है, चिराग है। हा बस यदुकुल प्रवाल, यदुकुल के छोटे अंकुर यानी छोटे बच्चे थे, इसलिए कहा गया है तब जननीम, तुम्हारी मदर, मातुलम मामा, मम अपि मुझे भी, परित्यज छोड़कर, पितामहम दृष्टुम आस्या, पितामहम दूसरी विभक्ति एक वचन, पितामह को, दादा को, दृष्टुम यानी देखने की, आशिया यानी इच्छा से, स्वर्गम अभिगतो असि, तुम स्वर्ग चले गए हो। वापस से इस लाइन का मीनिंग, पितामह सुनो, पुत्र अभिमन्यु, अरे पुत्र कुरुकुल के प्रदीप और यदुकुल के प्रवाल, तुम्हारी माँ, मामा, मुझे भी छोड़कर तुम दादा को देखने की इच्छा से स्वर्ग चले गए हो। पितामह एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत ईदृशी खलु अवस्था, हे दादा जब एक पुत्र की मृत्यु से अर्जुन की वास्तव में, खलु यानी रियली, जिसका सिमिलर है ननु, वास्तव में अर्जुन की ऐसी स्थिति हो सकती है का पुनर्भव तो भविष्यति, तब जब और युद्ध आगे होगा और लोगों की मृत्यु होगी तब दूसरों की स्थिति कैसी होगी। ततः क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी क्विकली, तथा क्षिप्रम यानी सो क्विकली, इदानीम अभी कभी नाउ, आत्मबलाधान यानी जो हमारी सेना है, कुरुष यानी उससे पीछे कर लो,
तो इसलिए दूसरे लोगों को इस तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, इसलिए आप अपनी फोर्स तुरंत के तुरंत पीछे कर लो। यथा ते पुत्र शोक सम उत्थितः अग्निनः देहैत प्राणम हविरति, जिससे कि पुत्र शोक से जो उठने वाली अग्नि होती है, जो हमारे प्राण को नष्ट कर देती है, इस अग्नि से किसी और को सामना न करना पड़े। पुत्र शोक से उठने वाली अग्नि हमें खत्म कर देती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी के पुत्र की मृत्यु हो तो उसका जो दुख होता है वो असहनीय होता है, बर्दाश्त के बाहर होता है। मनुष्य जीता तो है क्योंकि जीवन है, जीना ही पड़ेगा, लेकिन उस जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ मज़ा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुत्र शोक से जो अग्नि उठती है और हमें जीते जी मार डालती है, ऐसे दुख का सामना किसी और को ना करना पड़े। इसलिए जो फोर्स है उसे अभी कभी आप पीछे खींच लो। अब ध्यान देने वाली बात है कि भीम, जिसमें कई हजारों हाथियों का बल था, उसका पुत्र ये बात कह रहा है, इसका मतलब उसका पुत्र भी शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, युद्ध में मास्टर होगा। लेकिन यहाँ शकुनि ने फिर उन्हें कमेंट पास करते हुए कहा, यदि स्याद वाक्य मात्र निर्जितेम वसुंधरा, अगर सिर्फ शब्दों से ही पृथ्वी को जीता जा सके, बात आधी छोड़ दी गई है। अर्थात अगर सिर्फ शब्दों से ही, वाक्यों से ही पृथ्वी को जीता जा सकता तो सभी लोग बातें बना बना के पृथ्वी को जीत लेते और विश्व के राजा बन जाते। घटोत्कच उनकी बात को समझ गए और उन्होंने क्या कहा, शकुनी रेश व्याहृति। शकुनी रेश को ध्यान से सुनो, वहाँ है शकुनीह प्लस एस। विसर्ग के पहले अगर अ और आ के अलावा कोई मात्रा होती है तो वहाँ उसका रेफ बनता है। रेफ का मतलब आधार, शकुनी और विसर्ग का र बना और फिर एश यानी रेश, शकुनी रेश। व्याहृति यानी बहुत ज़्यादा बोलते हो। भो शकुने अक्षान यानी डाइज, विमुच यानी छोड़ दो, भाव बाण योग्य यानी जो शकुनी ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में जिसने पूरे महाभारत में सिर्फ वो जुआ ही खेला है, डाइस खेला है, और उसकी एक क्वालिटी थी कि वो जो चाहता था वही नंबर आता था। तो यहाँ घटोत्कच ने क्या बोला कि भाई पहले तुम युद्ध के लायक तो बनो और जो डाइस जो तुम खेलते हो उसको छोड़ो और युद्ध के लायक बनो, उसके बाद में इतनी सारी बातें करना। दुर्योधन, अब दुर्योधन को गुस्सा आया क्योंकि दुर्योधन का मामा था शकुनी। भो भो प्रकृतिम गत, देखो फिर इनडायरेक्ट बात हो रही है, बातें छोटी सी है, पूरा सेंटेंस भी नहीं है लेकिन इसका मीनिंग बड़ा है। ये अपनी प्रकृति पर ही गया है, यानी कि इनडायरेक्ट उसने क्या कहा कि इसकी मम्मी राक्षस है तो ये राक्षसी प्रवृत्ति इसमें है, राक्षसी का बेटा राक्षस जैसा ही रहेगा ना। वयम अपि खलु, खलु यानी वास्तव में, रौद्रः यानी बहुत गुस्से वाले, और राक्षसों ग्रस्त स्वभाव, और राक्षसों के जैसे स्वभाव वाले हैं। इनडायरेक्ट उसने क्या बोला दुर्योधन ने कि तुम राक्षस हो, तुम्हारी मम्मी राक्षसीन है, इसलिए तुम्हारा नेचर भी राक्षसी जैसा ही है। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी बहुत गुस्से वाले हैं और राक्षसों के स्वभाव वाले हैं। अब घटोत्कच क्या बोलता है, हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ देखो दो अपोजिट चीज़ें हैं। जो घटोत्कच है उसकी मम्मी हिडिंबा राक्षसी है, लेकिन वो मानवीय प्रवृत्ति का आचरण करता है, यानी कि वो युद्ध को खत्म करने की बात करता है। और दुर्योधन है, धृतराष्ट्र हैं और जो शकुनी हैं जो इंसानियत की बातें करते हैं और कर्म कौन से कर रहे हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले। तब घटोत्कच क्या बोल रहा है, सुनो, शांतम पापम शांतम पापम, ये फालतू की बातें बंद करो। राक्षसेभ्यः अपि भवन्त एव क्रूरतरः, आप राक्षसों से भी ज़्यादा क्रूअल हैं। कुतः यानी क्योंकि न तो जतु ग्रहे सुप्तान भात्रन दहंती निशाचराः, क्योंकि राक्षस लोग भी अपने भाई को लाख के घर में सोते हुए जलाते नहीं हैं। जतुगृह ने हाउस ऑफ लेक। अब हुआ क्या था कि एक बार कौरवों ने एक बड़ा सा महल और बहुत सुंदर महल बनाया, लेकिन वो लाख का था। लाख यानी वैक्स, और आपको पता ही है वैक्स बहुत जल्दी जलती है, और बड़ा सुंदर महल था। और उन्हें दिखाने के लिए या ओपनिंग के लिए के बहाने उन्हें पांडवों को यहाँ बुलाया, और जब वो वहाँ आए, रुके और रात को जब सो रहे थे तो उस महल में उन्होंने आग लगा दिया, तो ये जलते जलते बचे। तो उसी चीज़ को घटोत्कच ने बोला कि राक्षस लोग भी अपने भाइयों को लाख के घर में सोते हुए जलाते नहीं हैं। दूसरी लाइन, सरसी न तथा भातृम पत्नी स्पर्शंती निशाचत रहा,
और राक्षस लोग, निशाचर जो लोग होते हैं, वो अपने छोटे भाई की पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए भी सिर को भी टच नहीं करते। हमारे यहाँ कल्चर है कि जो हमारे यहाँ बड़े होते हैं उनके हम पैर छूते हैं और फिर वो आशीर्वाद हमें ऐसे देते हैं, खुश रहो। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी है कि अगर छोटे भाई की पत्नी जो होती है, यानी कि जो जेठ होते हैं, अगर वो उनके पैर छूती है तो पहली बात तो पैर छुएगी नहीं, दूर से ही खाली ज़मीन को टच करेगी या दूर से ही खाली ऐसे कर लेगी। और जो जेठ होते हैं वो आशीर्वाद देने के लिए सिर को भी टच नहीं करते, यानी छोटे भाई की पत्नी को छूते भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनवांटेड पर्सन है, इसका मतलब है कि हमारे कल्चर है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि राक्षस लोग भी लाख के घर में सोते हुए अपने भाइयों को न तो जलाते हैं और न ही आशीर्वाद देने के लिए छोटे भाई की पत्नी को सिर से भी टच करते हैं। बात आधी जो छूट गई है वो क्या थी कि तुम लोगों ने राक्षसी प्रवृत्ति की है और द्रौपदी का चीर हरण भरी सभा में किया है, जो कि इसमें कहा नहीं गया है, बात आधी छोड़ दी गई है। अब दुर्योधन बोलता है, दूतः खलु भवान, आप वास्तव में सिर्फ मैसेंजर हो, प्राप्तम न तुम युद्धार्थम आगतम, तुम वास्तव में सिर्फ मैसेंजर हो, युद्ध के लिए नहीं आए हो। मतलब वो कमेंट पास करके इनडायरेक्ट उसका मतलब ये है कि तुम युद्ध के लिए नहीं आए हो, अगर तुम युद्ध के लिए आते तो हम तुम्हें बता देते कि युद्ध कैसे होता है, और उसका जवाब देते। गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूध घात का, तुम संदेश लो और अपना संदेश लेकर जाओ, हम दूध को मारने वाले नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। वापस इस मीनिंग का कि तुम वास्तव में दूत हो, युद्ध के लिए नहीं आए हो, तुम अपना संदेश लो और जाओ, हम दूध को मारने वाले नहीं हैं। घटोत्कच अब उसको जब गुस्सा आया, क्योंकि वो भीम का लड़का था, वो भी कम बहादुर थोड़ी था, तो उसको गुस्सा आया उनकी बातें सुनकर। अब गुस्से में बोलता है, किम दूतम इति माँ प्रघर्ष्यति, प्रदर्श्यति ने इंसल्टिंग, आप दूत बोलकर मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो। माँ तावत भो, अगर ऐसा है न दूतो हम, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं दूत नहीं हूँ। प्रहरध्वम, प्रहरध्वम मैंने अटैक करो, समाहता यानी सब लोग मिलकर अटैक करो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, और सारे लोग खड़े हो जाते हैं। धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच मर्ष्यतु भवन, पौत्र ने पुत्र का भी पुत्र, हे पोते तुम मुझे माफ़ करो, मर्ष्यतु ने माफ़ करो, फोरबेयर। मद वचना अवगंता भो, मद वचन अवगंता, यहाँ देखो लिखा ही है, मम वचन अवगंता, मेरे वचनों को समझो। घटोत्कच भवतु, अब वो मैसेज लेकर आया था, बहुत समझाने की कोशिश की, इनको समझ में आया नहीं, कमेंट पास करते रहे, तब बहुत हो गया घटोत्कच के लिए। तो उसने कहा भाई ठीक है, ऑल राइट, पिता महर्षि वचनात् दूतः अहम अस्मि। अब उसने घटोत्कच ने उनका सुनना बंद कर दिया और बोलता ठीक है पितामह, आपके वचन से मैं मैसेंजर ही हूँ। भो राजन, तो हे राजा, श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। अब हम लेसन पर आ गए। सुनो कृष्ण का फाइनल मैसेज क्या देने आया था वो, कि युद्ध नहीं करना है, पांडवों को अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुख हुआ है और हम नहीं चाहते कि दूसरे लोगों को भी उस दुख का सामना करना पड़े, इसलिए अपनी जो फोर्स है उसको तुरंत पीछे खींच लो। लेकिन ये बात तो उनको समझ में नहीं आई कौरवों को, वो उसको कमेंट पास करते रहे, मैसेंजर करते रहे, उसकी इंसल्ट करते रहे। तो अब उसने घटोत्कच ने फाइनल मैसेज दिया है कि अब सुनो कृष्ण का फाइनल मैसेज, धर्मम समाचर कुरु स्वजन विपेक्षो, यानी कि आप धर्म का पालन करो, यानी जो आपकी ड्यूटी है, जो आप कर सकते हो वो आप करो। और स्वजन विपेक्षो यानी आपके जो परिजन हैं, जो रिलेटिव हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो नियरेस्ट हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करो, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। यत आकांक्षितम, आकांक्षा से बना है आकांक्षितम, आकांक्षा नहीं इच्छा, जो इच्छा है मन सही, मन में सर्वम यहाँ अनुत्तिष्ठ, सारी की सारी यही पूरी कर लो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करो, और जो भी इच्छाएं हैं यही पूरी कर लो, इसी जीवन में पूरी कर लो, क्योंकि ये जीवन कब तक है पता नहीं। जातीय उपदेश, यहाँ देखो लिखा होगा, ये देखो
जातीय प्लस उपदेश, अ और उ मिलाकर ओ बना, जातीय उपदेश, रियल मीनिंग ऑफ बर्थ और लाइफ। यानी कि हमारे जीवन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसे हमने भगवान ने हमें जन्म नहीं दिया, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और हम वो उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो जो जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, लोगों का भला करना, देश का संचालन करना, दूसरों की मदद करना, यू पांडव रूपधारी, तो जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए पांडव रूपधारी यानी पांडवों के रूप में, अर्थात इनडायरेक्ट उन्होंने कहा है अर्जुन, सूर्यासुम्भी सम उपेक्षति वह कृतांत, सूर्य के जैसी किरण उगेगी वैसे ही वह यमराज के रूप में यहाँ आएंगे और आपको जीवन का उपदेश देने के लिए आएंगे। तो आप अब तैयार रहो। श्री कृष्ण का आखिरी संदेश, लास्ट लाइन का मीनिंग वापस से, धर्मम समाचार कुरु स्वजन विपक्षो, धर्म का आचरण करो और वही करो जो आपको करना है, जो आपकी इच्छा है सारी की सारी यही पूरी कर लो। और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए पांडव के रूप में अर्जुन जैसे ही सूर्य की किरण उगेगी वो यहाँ आएंगे और आपको जीवन का असली अर्थ समझा देंगे। अर्थात आप गलत करोगे उसका रिजल्ट गलत और सही करोगे उसका रिजल्ट गलत।